Hello everyone, I am Prachi from the channel Literature with Prachi. So, we were doing Unit 2 Kalidas, an overview of Block 1 Abhigyan Shakuntala. So, these are the topics of this unit, and as we know, we already covered these 4 topics in our previous classes, in which I explained you about the Kalidasa's background and the importance of city Ujjain in Kalidasa's work, Kalidasa's literary background, his famous works, his 7 works, difference between epic and drama, the original story of Shakuntala. And in today's class, we will discuss this ancient Indian aesthetics, which is our 5th and the last topic of this unit. So, let's see the 5th topic, which is एंशिएंट इंडियन एस्थेटिक्स. सो अगर हम लोग इन तीनों को डिवाइड करें इस टॉपिक के नेम को, है ना, तो फिर हमें इसके मीनिंग से पता चल जाएगा कि हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं. तो एंशिएंट का मीनिंग ओल्डेस्ट, बहुत ज़्यादा पुराना, ओके. और इंडियन का मीनिंग तो पता होगा. अगर मैं एंशिएंट की बिल्कुल हिंदी बताऊं तो हो जाएगा प्राचीन. ठीक है. एस्थेटिक्स हो गया हमारा स्टडी ऑफ आर्ट या फिर स्टडी ऑफ ब्यूटी भी कह सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे आर्ट ही कह लेते हैं. ठीक है. तो हमें इससे क्या पता चला कि एंशिएंट इंडिया में जो आर्ट था उसके बारे में पढ़ना. ठीक है. तो उसकी पढ़ाई. तो लेट्स सी. ड्रामेटिक आर्ट इन एंशिएंट इंडिया हेल्ड एन अपील एज नो अदर आर्ट फॉर्म डिड. तो ये जो ड्रामेटिक आर्ट है उस टाइम का जो इंडिया था, एंशिएंट इंडिया में, उसने एक ऐसा अपील रखा था जैसा किसी और आर्ट ने, किसी और फॉर्म जो था आर्ट का वैसा नहीं रख पाया था. The form of drama in Sanskrit literature particularly included aspects of dance, music and acting. तो ये जो संस्कृत लिटरेचर था उसमें जो ये ड्रामा का फॉर्म था उसमें क्या था कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, इंक्लूड थे ड्रामा के. तो उसमें हो गया डांस, म्यूजिक, एक्टिंग. डांस एंड ड्रामा ड्यूरिंग द पीरियड वर नॉट व्यूड एज डिस्टिंक्ट फॉर्म्स. तो जो डांस और ड्रामा था उस टाइम पे जो एंशिएंट इंडिया था उस टाइम पे उसे अलग फॉर्म नहीं कहा जाता था. डांस और ड्रामा को एक ही कहा जाता था. मतलब वहां पे क्या होता था कि जैसे कि सॉन्ग बना दिया, जो डायलॉग हो गया ड्रामा का उसे सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया और उस पे वो एक्ट कर रहे हैं डांस करते करते. ठीक है. तो इन दोनों को अलग नहीं कहा जाता था. अब हम लोगों का नेक्स्ट क्या आया, ड्रामेटिक आर्ट. तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि ड्रामेटिक आर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है ना. तो अब हम लोग जानेंगे कि ये ड्रामेटिक आर्ट है क्या. So it was an art form that included lyrical and narrative modes, verse and prose, speech, song and acting, masks, costume and ornaments. Together these provided a distinct stylization to drama in the ancient period. तो ये जो ड्रामेटिक आर्ट था वो ऐसा फॉर्म था आर्ट का जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी. तो क्या क्या इंक्लूडेड थे, तो लिरिकल एंड नैरेटिव मोड्स. वहाँ पे क्या था, लिरिक्स होते थे, नैरेटिव मोड होते थे, वो तो होंगे, ड्रामा है तो. वर्ड्स और प्रोज होते थे. तो वर्ड्स क्या हो गया कि हमारा जैसे कि कोई बोलते हैं ना कविता. ठीक है. तो पोअम होते थे, प्रोज होते थे, स्टोरीज होती थी, है ना. स्पीच होते थे उसमें, सॉन्ग और एक्टिंग होती थी, मास्क होते थे, जैसे कोई डिमोन का रोल कर रहा है इस ड्रामा में तो उसे उसके लिए मास्क चाहिए, उस तरह की कॉस्ट्यूम चाहिए, ऑर्नामेंट चाहिए. या फिर कोई अगर किंग का रोल कर रहा हो तो उसकी तरह की कॉस्ट्यूम चाहिए, उसकी तरह के ऑर्नामेंट्स चाहिए. तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि ड्रामेटिक आर्ट में इंक्लूड है, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं, ड्रामा को बनाते थे. उस टाइम पे एक अलग टाइप का स्टाइल प्रोवाइड करते थे ड्रामा को. कब, तो एंशिएंट पीरियड में. At the point of time when Kalidas wrote his plays, the dramatic form had emerged on the literary horizon. तो जब कालिदास जी जो थे अपने प्लेस को उन्होंने लिखा था तो उस टाइम पे क्या था, ये ड्रामेटिक फॉर्म है ना, ये इमर्ज हुआ था लिटरेरी हॉरिजन में. ठीक है.
ठीक है। तो फिर ये ड्रामेटिक आर्ट जो है लिटरली हॉरिजन पे क्या हुआ था, इमर्ज हुआ था। बट ये लिटररी हॉरिजन है क्या? तो ये क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी पर्सन या फिर प्ले राइट कह सकते हैं, वो स्टोरीज या कम्प्रिहेंशन जो है उनकी, उसे कम्प्रिहेंड करते थे किसी भी टेक्स्ट पे, ठीक है। और वो जो टेक्स्ट होती थी वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, तो उस टाइम के कल्चर पे, जब उन्होंने वो जो भी प्लेस है या जो कुछ भी है कम्प्रिहेंड किया है, तो उस टाइम पे जो भी कल्चर और कन्वेंशन है उस पे वो टेक्स्ट बेस होती थी या होनी चाहिए कह सकते हैं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेरी हॉरिजन कहते हैं। So ये हो गया. It is suggested that in the ancient period, the popular and the folk traditions were extensively deployed in performances during festivals. तो क्या ये सजेस्ट किया जाता था कि जो एंशियंट पीरियड है उस टाइम पे क्या होता था, ये जो पॉपुलर और जो फोक ट्रेडिशन जो थे वो मेनली क्या करते थे, ये फेस्टिवल के टाइम पे परफॉर्मेंसेस मतलब परफॉर्म हो जाती थी। जैसे कि कोर्ट में ड्रामा हो रहा है, ठीक है, तो मेनली कब होता था, ये फेस्टिवल में होता था। जैसे दशहरा आ गया तो एक फेस्टिवल हो गया, तो उस टाइम पे जो गॉडेस दुर्गा हो गई, तो उनके ऊपर जो है ये सब ड्रामा बेस करते थे, उस पर बनाया करते थे, ठीक है। उनका ड्रामा उनके ऊपर बेस्ड होता था. These popular forms close to the life of everyday people were used even in court dramas that eventually took shape over the centuries to follow. तो उसमें बहुत सारी चीजें क्या होती थी, जो फॉर्म होते थे, सब जो ड्रामा होते थे, ये सब क्या होते थे, जो लाइफ जो है पीपल का, मतलब कह सकते हैं कि रियल लाइफ से रिलेटेड होता था, काफी क्लोज होता था उनका ड्रामा, ठीक है, जो कि कोर्ट में हुआ करता था. और ये जो आगे की जितनी भी जनरेशन होती थी उससे अलग टाइप का नहीं, मतलब उसे टीच करते थे, कुछ लेसन बताते थे उस ड्रामा के थ्रू, ठीक है. नेक्स्ट है कोर्ट ड्रामा took elements from the four Vedas so that it became a source of high learning as well. तो ये जो कोर्ट ड्रामा जो हुआ करता था, ये मेनली एलिमेंट्स कहाँ से लेता था, अपने कंपोनेंट कहाँ से लेता था, तो फोर वेद से लेता था. कहाँ से लेता था, तो फोर वेद से लेता था. तो ये क्या बन जाता था, फोर वेद है तो उसमें बहुत सारी नॉलेज हो गई. उस टाइम पे फोर वेद की लर्निंग को हम लोग प्रायोरिटी देते थे, है ना. तो उस टाइम पे ये जो ड्रामा में जो फोर वेद से एलिमेंट लिए जाते थे, तो ये सब जो ड्रामा होते थे वो कोर्ट ड्रामा क्या हो जाते थे, हाई लर्निंग का एक सोर्स हो जाते थे. सो लेट्स सी द नेक्स्ट. भारताज नाट्य शास्त्र. तो ये जो नाट्य शास्त्र है इसका जो प्रीफिक्स है ना, नाट्य, तो ये इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, नाट. इसका मीन क्या होता है, टू एक्ट और इमोट. Natyashastra is the oldest text on the theory of drama that has survived for centuries. तो ये जो नाट्य शास्त्र है ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड टेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, जो कि ड्रामा की थ्योरी पे बेस्ड है, और ये बहुत टाइम से सरवाइव कर रही है, ठीक है, बहुत सेंचुरीज से सरवाइव कर रही है. भारत टर्म डेट द फिफ्थ वेद. तो ये जो नाट्य शास्त्र है ना, इसे भारत ने क्या किया है, फिफ्थ वेद करके टर्म दिया है. इंटरेस्टिंगली भारत नोट्स दैट द फिफ्थ वेद नाट्य शास्त्र वुड बी accessible to all, unlike the first four Vedas that were and maybe still are denied to women and sutras. तो ये जो डिनाइड वर्ड है इसका स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, तो टाइपिंग में तो हो जाता है ना, सो इग्नोर. तो क्या है कि ये जो भारत जो है इन्होंने नोटिस किया ये जो फिफ्थ वेद के बारे में, कि ये जो फिफ्थ वेद है नाट्य शास्त्र, ये उन सब तक एसेसिबल है जो कि फर्स्ट फोर वेद तक नहीं पहुंच पाए थे. अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये जो फोर वेद है ना उसका नेम बताना, ठीक है, बताओगे. सो दैट वर एंड मे बी स्टिल. तो ये क्या है कि शायद होता था और अभी भी वुमेन और शूद्र के लिए ये डिनाइड है कि वो लोग जो पहले के फोर वेद हैं उसे उस तक एसेसिबल नहीं है. तो नेक्स्ट क्या है, हाँ, नाट्यशास्त्र एलुसिडेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले, मेजर टाइप रूपक एंड माइनर टाइप
उपरूपक। तो ये जो नाट्य शास्त्र है ना, ये क्या करता है, क्लैरिफाई करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस को, जिसमें से मेजर टाइप हमारा रूपक हो गया और माइनर टाइप उपरूपक हो गया। ठीक है। और क्या है कि जो रूपक जो है, हम लोगों का सिर्फ सिलेबस है वो रूपक पे ही फोकस किया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रूपक जो है वो 10 वैरायटीज ऑफ प्ले से कंसिस्ट है, बना हुआ है। ठीक है। जिसमें से जो नाटक है ना, ये हीरोइक टेल्स पे बेस्ड है, मिथ टेल्स पे बेस्ड है। और जो प्रकरण है वो ऐसा प्ले है जो कि फिक्सियस स्टोरी पे बेस्ड है। ठीक है। यहाँ पे ये होगा। ठीक है। Natyashastra is best known for expounding the theory of rasas, which is particularly relevant for us in understanding the aesthetic sensibility of कालिदास। तो ये जो नाट्य शास्त्र है ना, ये क्या है, जो रास की थ्योरी है उसे एक्सपॉन्ड करने में, उसे प्रेजेंट करने के लिए जाना जाता है, जो कि क्या है, हमसे रिलेवेंट है क्या करने में, अंडरस्टैंड करने में, जो कालिदास जी की जो एस्थेटिक सेंसिटिविटी है उसे अंडरस्टैंड करने में, उसे समझने में। ठीक है। सो नेक्स्ट है क्या है कि हाँ, भारत प्रोवाइड्स अस अ लिस्ट ऑफ 8 रासास। तो ये जो भारत है, इनका नेम हम लोगों को बार बार आ रहा है ना, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये कौन है, इन्हें कंसीडर किया गया है द फादर ऑफ इंडियन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म्स। तो ये कौन है, ये इंडियन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म्स के फादर हैं, इन्हें कंसीडर किया गया है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, हमें जो रास जो है 8 रास, उसकी लिस्ट प्रोवाइड किए। तो हम लोग देख लेते हैं इसे। तो ये है हम लोगों का कॉमिक, इरोटिक, फ्यूरियस, पैथेटिक, हीरोइक, मार्वेलस, ऑडियस, टेरिबल। तो कॉमिक हो गया हम लोगों का हास्य, और हास्य क्या हो गया, ये किसकी वजह से आता है हम लोगों का, विदूषक की वजह से और जेस्टर की वजह से, है ना। तो विदूषक और जेस्टर एक ही है। इरोटिक श्रृंगार, लोग इसे कह सकते हैं लव। फ्यूरियस रौद्र। पैथेटिक करुणा, काइंड, है ना। हीरोइक वीर, कुछ हीरोइक काम हो गया वहां पे। मार्वेलस अद्भुत। ऑडियस विवशता। टेरिबल भयानक, कुछ टेरिबल थिंग हो जाना जिससे बहुत ज्यादा डर लग जाए, है ना। सो this is the end of this topic along with this unit, and from the next class we will start our 3rd unit. So guys, if you like this video then give thumbs up and also subscribe my channel, and don't forget to click the bell icon, of course, क्योंकि उसके बिना आपको फिर जो न्यू क्लासेस होगी, जो न्यू वीडियोस आएंगे उसके बारे में पता नहीं चलेगा। And if you got any queries, any questions, any doubts related with this topic, you can ask me in comment box. As well as if you could also join, if you want to, then you could also join my Telegram channel. I'll give the link for this. So guys, thanks for watching.